बस भाड़ में जाए। क्या बोला तूने? बस भाड़ में जाए। भाड़ में जाए। भाड़ में जाए सब। 55 साल के हैं आप, 25 साल की बेगम मिल गई। इसका एक अपना ही टेस्ट है। इसका अपना टेस्ट है। यस यस। ये चाहत नहीं है, ये ठरकपन है। मेरे मियाँ मेरे बगैर रहते नहीं है, देख ले मेरे सामने ही खड़े हैं। बेवासी नहीं करेंगे, उनको अनमैरिड चाहिए लड़कियां। तो हमारी लड़की चाहिए ना, वर्जिन लड़कियां चाहिए। अभी कहा नहीं कि दूसरी शादी करनी है। और करेंगे तो फिर मैं तो फिर ना छोड़ूंगी उन्हें। जूता मुक्का ठुड्डे चलेंगे। आप अपने शोहर को सेकंड मैरिज के लिए परमिशन दे दोगी? हाँ मैं दे दूंगी। अगर अलाउ नहीं करोगे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी 10-10 लेके फिर रहे हैं। 5वीं शादी की और बड़ी कम उम्र उन लड़की से की है, तो इनका आंसर था कि इसका एक अपना ही टेस्ट है। अब आपके पास कोई यंग वाइफ पार्टनर होता है, अपना ही यंग वाइफ का टेस्ट है कि जब मजबूरी तो आपको भी रखे और दूसरी तीसरी चौथी को भी रखे, तो क्या मसला है आपको? आप मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज कर लोगी? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, एक पाकिस्तानी 15 लाख रुपया खर्चा करके अपने ही बीवी को उड़वा दिया। जी हाँ दोस्तों, भाई साहब ने 15 लाख रुपया खर्चा किया अपने ही वाइफ को उड़वाने के लिए। इसके पीछे की वजह क्या था दोस्तों? कुछ नहीं, मात्र ठरक। तो पाकिस्तानी कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितना ठरकी होते हैं पाकिस्तानी, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। पाकिस्तान मुल्तान के इलाके में एक वाकया सामने आया है कि एक शोहर ने अपनी बीवी को उड़वा दिया। हिटमैन ने पॉइंट किया, कहा कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी को उड़ाना है। वजह यह है कि भाई मुझे मेरी बीवी दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही थी। ये बहुत गलत बात है। अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो अपनी जो आपकी पहली वाइफ है उनसे सबसे पहले इजाजत लें। अगर वो आपको इजाजत देती हैं तो जरूर करें। तो नहीं देती ना, इसीलिए तो मार देते हैं। नहीं देती तो ना करें ना, मारने की क्या जरूरत है, या उसको वैसी बेचारी को छोड़ दें, मारे तो ना। सर्वे आया था जिसमें ये पता लगा कि 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जो मर्द हजरात हैं जिनकी अभी सिर्फ एक शादी हुई है, वो दूसरी बीवी की ताक में बैठे हुए हैं, और जिनकी दूसरी हुई है वो तीसरी की, जिनकी तीसरी हुई है चौथी की, और पता नहीं जिनकी चौथी हुई है वो पता नहीं कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, और तो मर्दों को कोई अपने फराइज पता नहीं है, लेकिन ये उनको पता है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज है। जो आपने पहली की है उसको तो ठीक कर ले, उसको तो निभाएं, फिर दूसरी भी कीजिए। लेकिन ये चाहत कि लड़कियों पे लड़कियां हैं, लड़कियों पे लड़कियां, ये आती कहाँ से है इनमें? ये चाहत नहीं है, ये ठरकपन है। You allow your husband to do second marriage? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्यों लड़की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, एक के साथ रहो, अच्छे से रहो। चलो तीसरी की तो दोगी। क्यों? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? दूसरी अगर चुपके कर ले, तीसरी की मतलब नहीं दोगी इजाजत? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। और अगर वो कर ले तो फिर उन्हीं के साथ रहेंगे। और अगर आपके शोहर जो है वो अफोर्ड भी कर पाए, फिर भी नहीं। फिर भी नहीं, वो उन्हीं के साथ रहे, तो आप क्या करोगी? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक इंडिपेंडेंट खातून हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ सब कुछ, तो मुझे किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। एक मर्द को आगे शादियां करनी चाहिए या एक पर ही स्टॉप हो जाना चाहिए? नहीं, एक बार ही स्टॉप करें। मतलब अगर आप लॉयल हैं तो फिर एक के साथ रहें ना। ये मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बस भाड़ में जाएं। भाड़ में जाए। भाड़ में जाएं सब। तो कहे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे लोग भाड़ में जाएं। मेरे मियाँ मेरे बगैर रहते नहीं है, देख ले मेरे सामने ही खड़े हैं। अभी मैं सर नाइस। कभी कहा नहीं कि दूसरी शादी करनी है। और करेंगे तो फिर मैं तो फिर ना छोड़ूंगी उन्हें। जूता मुक्का ठुड्डे चलेंगे या क्या? पहली ही मुलाकात में अपना सा लगा वो शख्स, दिल को दर्द नया सा दे गया वो शख्स, जो कभी था गैर शनासा और अजनबी थे हम, आज सारे फासले मिटा गया वो शख्स। और सारा शेर कसम ले ले इन्होंने अपने हस्बैंड को देख के सुनाया। मेरा कैमरामैन कैमरा पकड़ के नहीं खड़ा होता जितनी देर से वो फोन में वीडियो बना रहे हैं इनका। जी, रोजाना वो मेरी वीडियोस बना के उसको कोई ना कोई एडिटिंग करके वो मुझे सेंड करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपनी बेटियों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और इसके साथ जो फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब छोटी होती हैं उनको जिम सिखाएं, उनकी मतलब बॉडी स्ट्रॉन्ग हो। ज़्यादा बच्चों को, बेटों को किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग हों, उनको ज़्यादा अच्छा खिलाया जाता है। तो उसके बाद उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, जैसे घर में फादर है, भाई है, उनको इतना इत्मीनान दें कि वो मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, और अगर उन पे कोई जुल्म कर रहा है उनके जो हस्बैंड है तो वो उनको बता सकें, उनके अगेंस्ट वो बोल सकें। और पाकिस्तान के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैरिज की चाहत बढ़ती चली जा रही है मर्द हजरात में, कि वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो चुके हैं। स्पाउस किलिंग जो है पाकिस्तान के अंदर 92% ऐसी किलिंग्स हो रही है जो शोहर ही अपनी बीवी की कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड मैरिज के चक्कर में। तो ये लस्ट क्यों बढ़ रही है? इवन कोई अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, लेकिन लानी है दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, शौक पूरा करना है।
अच्छा, इसमें मैं पर्सनली ये कहूँगी कि अगर तो मतलब कोई मर्द है वो अफोर्ड कर सकता है, फाइनेंशियली वो इतना स्टेबल है, वो दूसरी तीसरी शादी कर सकता है, तो वो करे, इसमें नहीं है। और जो फर्स्ट स्पाउस है, सेकंड, उनको भी अलाउ कर देना चाहिए। अब जो आगे जो सिनेरियो आ रहा है, लेकिन उसमें यही है कि वो स्टेबल हो फाइनेंशियली पहले। आप अपने शोहर को सेकंड मैरिज के लिए परमिशन दे दोगी? हाँ, मैं दे दूँगी। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा तो मतलब वो सबके दरमियान रख सकेगा, वो कर सकेगा, तो वो कर ले सेकंड। दूसरी तीसरी चौथी जितनी मर्जी शादियां करे, यू हैव नो इशू। नहीं, 2 कर ले, तीसरी चौथी अब इतनी क्या? दूसरी कर लिया, तीसरी चौथी करने में क्या बुराई है फिर? कर ले, कर ले, इजाजत है। इजाजत है। अगर अलाउ नहीं करोगे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी 10-10 लेके फिर रहे हैं, तो वही उन्हें अलाउ कर दो, चलो दूसरी कर लें वो। अच्छा, मतलब अलाउ कर दो आपको, आप चार करने के बाद नहीं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे? हाँ, फिर ये वो चीज़ फिर लिस्ट में आ जाती है ना। चपरासी है ना अब्दुल गफूर, गटर साफ कर रहा है, उसके पास नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने 4 बीवियां भी करनी है, हर बीवी से 6-6 बच्चे भी उसने करने हैं। ये तो फिर लिस्ट है ना। पॉपुलेशन का पता ही नहीं है इनको, प्लानिंग का पता ही नहीं है कि सब वो एजुकेटेड नहीं है, वो उनको बस उनके जहन में बस है कि हमें अलाउ है इस्लाम में 4 शादियां करना, तो बस हमने करनी ही करनी है। आप किसी मर्द को कहे जरा बेवा से शादी करें, मैं देखती हूँ कितने मर्द करते हैं। बेवा से नहीं करेंगे, और तो बस उनको ये कि उनको अनमैरिड चाहिए लड़कियां, तो हमारी लड़की चाहिए ना, वर्जिन लड़कियां चाहिए। यही है। की 5वीं शादी हो गई थी और ये अपनी 5वीं बेगम के साथ इन्होंने हमें लास्ट इंटरव्यू दिया था। 55 साल के हैं आप, 25 साल की बेगम मिल गई। बिस्मा आपको कहाँ से मिली? ये लाहौर से मिली। इसका एक अपना ही टेस्ट है। इसका अपना टेस्ट है। यस यस। अल्लाह, ये देखो ज्यादती करें। बिस्मा, ये क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? और छोटी सी 25। आपकी सर क्या एज है? मेरी एज 55। मेरा इधर लिंक रोड पे कनाल का घर है, तो मेरे पास सब प्रॉपर्टी है और मेरे पास अमेरिका भी है। लेकिन पैसा देखिए, बोलते हैं बकवास चलती है। इनको हासिल करके खुश है? ये देखिए, इसका नतीजा देख लें आप। इनसे एक सवाल किया गया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपने 5वीं शादी की और बड़ी कम उम्र लड़की से की है, तो इनका आंसर था कि इसका एक अपना ही टेस्ट है। आज हम इनसे ये भी पूछेंगे कि वो आंसर क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि आई हैव टू डिस्क्राइब इट, कि क्या एक्चुअल रीजन था। तो इनसे कैसे आए दोबारा से? जी ऐसे छठी बेगम की तलाश में तो नहीं आ गए? जी आप कुछ ऐसा ही समझ लें, अकेला ही आया हूँ आज। तो आप पूछ रहे हैं कि इसका कुछ अपना ही टेस्ट था। वो बात यही मैंने कहना चाहता था कि टेस्ट का मतलब था कुछ अपना ही यंग वाइफ का टेस्ट है, कि जब आपके पास कोई यंग वाइफ पार्टनर होता है तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है और आपकी लाइफ टेस्ट में बदल जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, जो कि टेस्ट का लफ्ज़ आप लोगों ने बहुत सा उठाया, मुझे बहुत से क्यों ही नहीं उठाया? हमने तो एज इट इज लगाया, आगे पेजेस ने उठाया। हाँ जी, पेजेस ने उठाया। मुझे बहुत से स्क्रीनशॉट उसके आए कि मैंने उनको बोला कि ये इज़ अनकम्प्लीट टॉक, मैंने पूरा बात नहीं किया था। तो आज पूरी बात कर रहा हूँ कि यंग पार्टनर का फ़ायदा और टेस्ट, देयर इज़ मोर, आई कैन से अगेन एंड अगेन, ट्राई टू गेट द यंग वन। अच्छा, 5वीं शादी तो हो गई, अब उनको क्या डर रहता है या इनसिक्योरिटी रहती है कि ये अगर 5वीं कर सकता है मेरे साथ शादी, तो ये 6ठी 7वीं भी कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। शी गेट यूज्ड टू व्हेन यू हैव ए लाइफ स्टाइल लाइक दिस वे। तो अगर आपका कुछ लाइफ स्टाइल हो तो आपके लाइफ पार्टनर को पता चल जाता है, ही नेवर गोना स्टॉप। सो आई आस्क्ड फॉर द छठी। मैंने छठी के बारे में पूछा, सो शी मेड द डिसीजन, इफ़ यू वांट यू कैन गो हैड। लेकिन मैं स्टिल छठी को देख रहा हूँ और लोग डरते बहुत है यहाँ पे, लेकिन उस आप मतलब अपनी 6ठी शादी भी करेंगे? यस यस या आपने तहैया कर लिए? यस यस। पहले को तो अच्छी तरह निभा ले, बाद में दूसरी शादी कर ले। और जो कत्ल करने का हिसाब ये मामला है, ये तो गलत है ना। कि देखिए, ये तो ना यहाँ पे दुनिया में मतलब सही माना जाता है, ना आखिरत में सही माना जाता है। कौन लड़की होगी जो इजाजत देगी? हाँ, कोई लड़की तो नहीं इजाज़त देगी कि आप दूसरी शादी करें, कोई भी नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप दे सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज कर लोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको ये कह रही ना कि मैं तो कभी भी इजाज़त ना दूँ या मजबूरी तो आपको भी रखे और दूसरी तीसरी चौथी को भी रखे, तो क्या मसला है आपको? भी नहीं। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है ना, तो एक ही बहुत अच्छी तरह से निभा ले बहुत है। कौन दिमाग खराब कर रहा है इनका इतना कि सिर्फ शादियों से बाहर इनका दिमाग निकलता ही नहीं है, और औरत को पाँव की जूती समझने से ज्यादा ये कोई कुछ समझते ही नहीं है। कौन इनका दिमाग खराब कर रहा है? नहीं करता तो कोई नहीं, इंसान का दिमाग खुद ही खराब होता है। अगर करना हो तो खुद कर ले। मौलवी भरे पड़े हैं पाकिस्तान के 2 नंबर मौलवी, आप स्पीचेस उठा के देख लीजिए, आपकी बीवियां नापाक हैं, आपको 72 उरे चाहिए, दिस एंड दैट। देखिए, हम लोग जो है इतने मासूम भी तो नहीं ना है। हम भी इस दुनिया में रहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है। हम उस सही गलत का फ़र्क अगर कर लेना तो फिर हम इतने मासूम नहीं है। हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, हम खुद करते हैं। कोई अगर दिमाग ख़राब कर भी रहा है तो हम देखें कि वो क्या कह रहा है, वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है, हमने उस पर अमल करना है या नहीं करना। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान के लोगों का ठरक। अपने ठरक के लिए किसी को मरवाने तक किसी को भी मरवा दे रहे हैं, अपना खुद का बेगम को, अपना खुद के वाइफ को मरवा दे रहे हैं। 15 लाख रुपया खर्चा करके वो मुल्क जहाँ पर लोग पैसों के लिए, रोटी के लिए
के लिए तरस रहे हैं, आटा के लिए लाइन में खड़े हैं। और दोस्तों पाकिस्तान का एक डेटा आया है जिसमें बताया गया है कि 90% जो लोग हैं जिनकी एक शादियां हुई हैं उनको 2, 3, 4 करना है। 4 तो इस्लाम का कानून है उनके मुताबिक तो 4 कर सकते हैं, लेकिन अब नई ख्वाहिश है 5, 6 भी कर सकते हैं। जैसा कि एक अंकल जी को आपने देखा कि भाई साहब ने 55 के एज में 25 साल के लड़की से शादी की है। तो दोस्तों इन ठरकी पाकिस्तानियों को आप क्या कहेंगे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो मेरा चैनल पे अच्छा लग रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।